स्टार्ट करें, अपने स्टार्ट भी है चलो। कोई बात नहीं, फिजिक्स पढ़ लेंगे। ये हो गया था ना बेटा, ठीक। चलो ये इंडक्टिव इफेक्ट दोबारा देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है बेटा? ये भी तो है ना, इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं बेटा? आई इफेक्ट के नाम से। अब एक बात बताओ, जो आपका आई इफेक्ट है वो कह रहा है बेटा जी परमानेंट इफेक्ट होता था, ठीक। कह रहा है डेफिनेशन की बात करें बेटा, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई भी चार्ज होगा वो बेटा क्या करेगा? पार्शियली डिस्प्लेसमेंट करेगा, पूर्ण तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा भैया, जिसका है वो उसका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कह रहा है बेटा पार्शियली डिस्प्लेसमेंट करेगा, किसका बेटा? किसके द्वारा करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बेटा जी, डिफरेंस किसका होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और किसके द्वारा होगा बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं। जैसे इसमें बताओ, इस वाले ग्रुप में आप देखोगे कि बेटा इस वाले कंपाउंड्स में कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम बेटा कौन सा है? Cl ही तो है। तो Cl क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा, है ना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा सर? कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इन्हें अपनी ओर खींचेगा। अब इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो बेटा इफेक्ट किस पे पड़ा? इस पे, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे थे। बोले ठीक सर। इसमें मान लो आपके कितने डेल पॉजिटिव आ गए बेटा? 3। बोले क्यों सर? क्योंकि इसने बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कमी आएगी ना। अब यहीं पर बेटा जी ये कहेगा भैया ऐसा है हमारा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, थोड़ी मदद तुम भी कर दो। बोले ले लो, ज्यादा मदद की उम्मीद मत रखना भैया। 2 चार्जेस आ गए। यहाँ पर देखा बेटा, यहाँ पर कितने चार्जेस आ गए आपके? 1। बोले क्यों? क्योंकि जो Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो ओनली 3 कार्बन तक इफेक्ट दिखाता है। कितने कार्बन तक बेटा? 3 कार्बन तक। तो लिखा हुआ है दिस इफेक्ट बेटा जी किसमें होता है? ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में। बेटा जो आपकी ये है वो सिग्मा बॉन्ड ही तो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड इनके द्वारा होगा। कह रहा है कैसा होगा बेटा? पोलराइजेशन पावर सिग्मा बॉन्ड अराइज टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी बेटा? ज्यादा। इसीलिए Cl क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जब खींच लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? खिसता हुआ चला जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा जी किसकी? तीसरे कंपाउंड्स की, तीसरे पॉइंट की लिखा हुआ है हाइड्रोजन इंटर टेक्स प्लेस रेफरेंस आइटम। एक बेटा बैठा हुआ मिलता है, मतलब हाइड्रोजन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ये हाइड्रोजन है बेटा, इस पे कोई फर्क तो ना पड़ा है, वो किसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और कार्बन बेटा जी किससे ले रहा है? दूसरे कार्बन से ले रहा है। समझा रहा है? तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इन पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। बोले ठीक है। तो किसकी तरह है बेटा? एक रेफरेंस आइटम की तरह है। अगर बात करें हम किसकी बात करें बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन इज अज्यूम टू बी 0। हम क्या मान के चलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है उसका बेटा जी कितना होगा? हाइड्रोजन पे इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा भैया, कुछ होगा ही नहीं। अगर हम बात करें बेटा कोई भी आइटम है, जैसे आप बताओ एक बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इसमें ना जिसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक बार बताओ किसी ने तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। अब एक है जिसका एटम नहीं खींचा है और दूसरे का बेटा इलेक्ट्रॉन इसे और मिल गया है, यही तो है। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो कौन सा चार्ज आएगा भैया? पॉजिटिव। जिसका इलेक्ट्रॉन नहीं गया है वो क्या आएगा बेटा? न्यूट्रल। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक वापस आ गया तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नेगेटिव चार्जेस। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो बेटा वही लेना चाहेगा जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इसमें बेटा पावर कैसी होती है? ज्यादा, ठीक है ना। फिर उसमें रहती है जो न्यूट्रल कंपाउंड रहते हैं उनमें तो सबसे कम रहेगी, जिसमें बेटा पहले से ही चार्जेस प्रेजेंट हैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा कुछ होता है। इतना समझ में आया भैया? चलो आगे देखते हैं बेटा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा था बेटा ये जो पॉइंट्स है आपके
लिखा हुआ है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। भैया ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? मान लो ये बात मान लो आप, यहाँ पर आपने CH3 लिया है, CH2 लिया है, यहाँ पर बेटा CH2 लिया है, CH2 और यहाँ पर क्या लगा दिया F। तो बेटा जी सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा किससे बेटा? इसमें, इस वाले कार्बन पर। फिर बेटा इस वाले कार्बन पर, फिर इस वाले पर सबसे कम किसमें मिलेगा बेटा? इस वाले में। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है या नहीं है बेटा? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सबसे ज्यादा किसमें बेटा? इसमें, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। सबसे कम है। तो ये ना डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है। कह रहा है अगला बेटा 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज डिक्रीज, ये डिक्रीज करता है क्या बेटा? विद डिस्टेंस के साथ इफेक्टिव अप टू 3 कार्बन। ये ओनली कितने कार्बन तक लगता था बेटा? 3 कार्बन तक लगता था। चौथे पे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कितना दिखाता है बेटा? 0 दिखा देता है। चौथे कार्बन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 3 तक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बेटा इससे खींचेगा, सबसे फर्क इस पे ज्यादा पड़ेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे देने की कोशिश करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। इस पे तो कोई मतलब इसका है नहीं, मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन तक कोई मतलब नहीं है, 3 कार्बन तक दिखाएगा। और ये बात तो आपको पता ही है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट था बेटा? भैया परमानेंट इफेक्ट था, है ना। और जो टेम्परेरी इफेक्ट था वो कौन सा था बेटा? ई इफेक्ट था, याद है ना। बाकी सब आपके कौन सा था? एक हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन इफेक्ट दिखाता था। एक कौन सा था बेटा? ई इफेक्ट था। सॉरी, ये तो हमारा कौन सा था? परमानेंट। तो सॉरी, ये कैसा था बेटा? टेम्परेरी था। ये कौन सा था? आपका एक दिखाता रेजोनेंस, जिसे बोलते हैं बेटा जी कंजुगेशन, ठीक है ना, वो इफेक्ट थे। तो 3 इफेक्ट आपके ऐसे हैं जो कैसे हैं बेटा? परमानेंट है। बाकी आपके सब कैसे हैं? टेम्परेरी। एक ही बचा टेम्परेरी में ये इफेक्ट, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर बोला गया बेटा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो बेटा एक होता है आपका कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेटा जी। इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब बेटा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसी एटम में, तो उसकी डेंसिटी को क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जैसे ये बात मानो, यहाँ पर आपका एक नॉर्मल ग्रुप है, ये लगा हुआ है नॉर्मल ग्रुप, उसमें बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है सर? 5। इसमें भी बेटा कितने हैं? 5। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, इधर कोई हमारा ग्रुप आ जाता है ये वाला, और ये ग्रुप अगर बेटा जी इसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये कौन सा डोनेटिंग बेटा जी कौन सा हुआ? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन हुआ। ये अपना कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है इस वाले एटम पे। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 6 की होगी। इसमें कितने की होगी बेटा? 5 की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर बढ़ाएगा कि इधर बेटा जी? इधर तो नॉर्मल रहेगी जैसी थी, और इसमें बेटा जी क्या हुई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। ऐसा कुछ मान के चलो, बोले ठीक। कह रहा है सर माइनस आई क्या दिखाता है बेटा? माइनस आई दिखाता है विड्रॉइंग, मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन से निकाल लेगा, इस कंपाउंड से, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा? निकाल लेगा। जब हमारा इंडक्टिव, एक बात मान के चलो, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। जब कोई एटम है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और बेटा जी कोई आइटम है आई, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव इफेक्ट। जो बेटा जी कैसा होता है? डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बेटा विड्रॉ करता है। विड्रॉ का मतलब समझते हो? एटीएम से रुपए पे निकालते हैं ना, विड्रॉ का ऑप्शन आता है कि एटीएम से रुपए निकाल लो, विड्रॉ कर लो, है ना। तो विड्रॉ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन मतलब निकालना, और ड्रॉ का मतलब, डोनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को डोनेट कर देना। तो आप अपनी जेब से दे रहे हैं, आप अपनी जेब से दे रहे हैं, तो बेटा आप पे क्या आ रही है? कमी। और आप ले रहे हैं तो आप पे क्या आ रही है? अधिकता। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता आती है उस पे कौन सा चार्ज दिखता है बेटा? माइनस। कंफर्म हुआ यहाँ तक? तो ये बात याद रखिएगा। बोले कैसे सर? जैसे हम बात करें बेटा, यहाँ पर देखो आई इफेक्ट की बात की। आई इफेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से बेटा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई बेटा जी क्या दिखाता था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिखाता था। क्या दिखाता था बेटा? डोनेटिंग टेंडेंसी दिखाता था। बोले ठीक है सर, किसकी सर? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। इसमें क्या करता है? इसमें क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉइंग करेगा, है ना। क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। बोले ठीक है सर। अब एक बताओ, इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा डोनेटिंग कर रहा है, इसमें विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो हमें एक बात बता दो, यहाँ पर बेटा ये कंपाउंड्स कुछ बने हुए हैं। कंपाउंड क्या बने हुए हैं? यहाँ पर देखो एक बात बताओ, अगर ये आपका ग्रुप है बेटा नॉर्मल, इसमें से आपने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर कोई हमारा ग्रुप है बेटा जी नॉर्मल, और इसमें बेटा जी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा? इसमें लिखा है विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, तो एक बात बताओ, ये क्या दिखाएगा? अरे भैया डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? डोनेट करने की टेंडेंसी लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा जी देने की कोशिश करेगा। अगर बेटा जी कैसा है? विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेगा। इतना कंफर्म हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन को खींचने की और इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बेटा विड्रॉइंग और
डोनेटिंग से पता लगती है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इफेक्ट। हमने देखा बेटा प्लस, पहले देख लेते हैं कौन सा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में ये कंपाउंड्स आते हैं, ये सीरीज भी आपको याद रखना है क्लियर में। और कल कहा भी था बेटा ये याद करके आना, याद है। चलो फटाक से देख लेते हैं। कह रहा है बेटा जी अगर मैं बात करूं आई इफेक्ट की, प्लस आई इफेक्ट की, शोइंग इन द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स, हमारे ये एटम में भी देखने को मिलते हैं और बेटा जी कहां देखने को मिलते हैं, उनको ग्रुप में भी मिलते हैं। हम बात करें बेटा जी सबसे पहले कंपाउंड्स की, सबसे पहले देखेंगे बेटा जी अगर कोई कंपाउंड्स है आपके पास, कौन सा है बेटा, CH2 नेगेटिव चार्ज है, NH है, ये कंपाउंड्स है। ये सबसे पहले हमने देखा बेटा रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आप देखोगे बेटा रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा कूद के कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये वाला क्या करेगा बेटा, भाग जाएगा ना। होता है ना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, रिपल्सन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बेटा मिलता है आपको रिपल्सन देखने को। और बेटा जी पॉजिटिव और नेगेटिव में बेटा क्या देखने को मिलता है भैया, इसमें मिलता है अट्रैक्शन। क्या मिलता है बेटा, इसमें मिलता है अट्रैक्शन और इसमें क्या मिलता है बेटा, रिपल्सन। जब भी सेम चार्जेस आ जाए, जैसे पॉजिटिव आ जाए, फिर भी क्या देखने को मिलेगा बेटा, रिपल्सन मिलेगा। ठीक, और वैसे बेटा जी अगर यहीं पर अगर अपोजिट चार्जेस आ जाए, जैसे मैं बात करूं नेगेटिव और पॉजिटिव की, तब कौन सा आएगा बेटा, फिर भी सिर्फ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब जब भी आपको अपोजिट चार्जेस मिलेगा तो आपको अट्रैक्शन मिलेगा, सेम चार्जेस मिल जाए तो रिपल्सन मिलेगा, ऐसा। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि आपको जो CH2 कंपाउंड्स है वो बेटा जी कैसा रखता है, आई इफेक्ट ज्यादा रखता है कंपेयर टू NH के और बेटा O के और नॉर्मल आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड्स हमारे होते हैं बेटा जी। क्या कहलाएंगे इन्हें, प्लस आई दिखाएंगे। अब प्लस आई का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो बेटा जी उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन की देखो अधिकता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन खुद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट करे, ऐसा है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये बेटा जी कितने डिग्री कार्बन है बेटा, 3 डिग्री। ये बेटा कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है बेटा, 1 डिग्री। और ये नॉर्मल आपका क्या है बेटा, कौन सा ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है, याद है, भूल गए। तो इसमें कह रहा है बेटा जी आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। भैया इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन बेटा जी इसमें कितने हैं, देखो 4 है सर, बोले ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन की बात करूंगा, इसमें कितने बेटा, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। इसमें कितने हैं बेटा, 2 है भैया। और इसमें कितने हैं बेटा, 1 है। तो जिसका हमारा नंबर ज्यादा होगा कार्बन का, उसका प्लस आई भी ज्यादा होगा। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरे में बात कर रहा है, अगर आपके पास देखो प्रेफरेंस सबसे पहले दी रेजोनेंस और डिस्टेंस को, फिर किसे देती है, फिर किसे दी बेटा, नंबर ऑफ एटम को, फिर आप किसे दोगे सबसे लास्ट में, नंबर ऑफ ब्रांचिंग को। सर ब्रांचिंग को कैसे बेटा, इसमें कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है, 3। सर जी इसमें कितनी है, 3। तो बेटा जी आप इससे तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते, बोले नंबर ऑफ कार्बन सर जी सेम है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए तो आप क्या देखोगे बेटा, ब्रांच देख लो। इसमें कितनी ब्रांच है बेटा, मेन चेन आप ये तो सेलेक्ट करोगे, मेन चेन ये सेलेक्ट करोगे, बोले ठीक है। इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, 1। इसमें कितनी है, 0। इसमें कितनी है बेटा, 0। तो नॉर्मल मुझे एक बात बताओ, बोले क्या नंबर ऑफ, देखो CH2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कितने कार्बन है बेटा, 2। ये 2 कार्बन है ना, ये कार्बन। तो इन कार्बन में बात करूं तो इससे तो बड़ा बेटा जी ये दोनों हुए, तो ये तो ऐसे करके स्लैश आ जाएगा। कंफर्म हुआ। इसकी बात करूं इन दोनों में, सर इन दोनों में कौन जीतेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ, अगर हमने देखा नंबर ऑफ क्या है बेटा, कार्बन की बात करें तो इसमें भी 3, इसमें भी 3। इसमें लेकिन क्या है बेटा, नंबर ऑफ ब्रांच है। ब्रांच भैया है जिसमें ब्रांच ज्यादा होती है वो क्या करता है बेटा, वो जीत जाता है। बस यहाँ पर ये प्रायोरिटी रखेगा। सबसे पहले क्या देखिएगा बेटा, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बेटा जिसमें ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या सेम आ जाती है तो आप क्या देखोगे बेटा, तो आप देखोगे भैया ब्रांचिंग। अब यहाँ पर एक बात बताएं, बोले क्या, बोले यहाँ पर है बेटा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ये बात आपको याद रखनी है कि बेटा जी आपके हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, आइसोटोन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, एक तो हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक कौन होता है बेटा, ड्यूटेरियम। तो बेटा ड्यूटेरियम में 3 प्रायोरिटी ज्यादा बात करूं तो ड्यूटेरियम में प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू बेटा हाइड्रोजन के, कंपेयर टू किसके बेटा, ड्यूटेरियम के। तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम में 3 प्रॉपर्टी ज्यादा है कंपेयर टू बेटा ड्यूटेरियम के, कंपेयर टू हाइड्रोजन के। ठीक है ना। तो आई इफेक्ट किसमें ज्यादा मिलेगा बेटा, TDH में। किसमें, T में, फिर D में, फिर बेटा H में। बोले ठीक है। यहाँ पर देखो TDH ही लिखा हुआ है बेटा, बस कार्बन के साथ अटैच कर दिया गया है। किसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ पर 3 है बेटा, यहाँ पर भी देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है। फिर जीतेगा कौन बेटा, यही तो जीतेंगे आपके। अरे इस कंपाउंड में कौन जीतेगा बेटा, यही तो जीत रहे हैं ऐसे करके।
हाँ यहाँ पर लगाया नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोले ठीक। अभी को आप बताओ क्या रहा है, क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर, भैया ऑर्डर बता दो, लिखा हुआ है ऑल नेगेटिव चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, क्या है बेटा, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं एंड एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, फिर बेटा जी किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सो क्या दिखाएंगे बेटा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। सर ऐसा क्यों, सर जी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो वो किसी एटम को बेटा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो डोनेटिंग टेंडेंसी बेटा जी किसमें देखने को मिलती थी, प्लस आई में। अब यहीं पर करता कि इसके पास अगर बेटा जी कोई ऐसा चार्ज आ जाता, जैसे मान लो CH3 और यहाँ पर आ जाता बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ना कोई दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता। अगर बेटा जी विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है तो बेटा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो देगा तो तब ना जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, और इलेक्ट्रॉन देगा तो तब ना जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी बेटा। ये बात तो पढ़ रखे हैं अपने। चलो अब एक बात बताओ, यहीं पर ना ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे पहले अभी तो देखा था, बोले यही ऑर्डर है बेटा। देखो फिर नहीं कहना कुछ, ये कंपाउंड सबसे पहले जीतेगा बेटा CH2 वाला, फिर कौन जीतेगा NH वाला, फिर ऑक्सीजन वाला, फिर बेटा Bu वाला ग्रुप। उसके बाद बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर बेटा जी कंपाउंड्स आपका ब्रांचिंग वाला नॉर्मल, फिर आपका TDH और फिर बेटा नॉर्मल आपका TDH के बाद यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये है, ये नॉर्मल ग्रुप्स है कि इसके बाद ये जीत रहा है, इसके बाद ये जीत रहा है, बस ये है। ये आपका कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। अगर मैं यहीं पर बात करूं सर यहाँ पर आप लिख दो, तो बेटा यही तो लिखना है वापस, तो उसमें टाइम पर बात क्यों करें। जैसे हम बात करें इसी कंपाउंड से, लिख दो बेटा क्या लिखा हुआ है, लो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2। भैया देख के छाप लो इसे, पहले CH2 हो गया सर, ज्यादा रखता है, फिर कौन रखता है बेटा NH रखता है भैया, फिर कौन रखेगा बेटा O नेगेटिव चार्ज रखेगा, फिर कौन सा रखेगा बेटा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर कौन सा रखता है सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेटा, है ना, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर बेटा नॉर्मल आपका मिथाइल ग्रुप, पक्का ना। फिर कौन रखेगा बेटा, फिर ब्रांचिंग वाले रखते हैं, फिर कौन रखता है बेटा, फिर ब्रांचिंग वाले रखते हैं, फिर नॉर्मल आपको पता है बेटा कौन सा होता है T और D, और फिर कौन होता है बेटा H। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ये जीतेंगे, अभी कराते हैं क्वेश्चन, ठीक ना बेटा, ऐसा है। अब यहीं पर बात करें, बोले ठीक, अब आपने प्लस आई तो देख लिया, अब माइनस आई की बात करें तो माइनस आई में देखो बेटा जी, माइनस आई में क्या ग्रुप मिलने वाला है भैया, माइनस आई में मिलने वाले हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेटा जी ग्रुप्स ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, ये अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा, इसके ही बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉइंग लिखा है, हाँ विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, एक मिनट विड्रॉ करेगा, इसमें लिखा हुआ है, और डोनेटिंग करना चाहिए, आपने डोनेटिंग बोला, इसमें विड्रॉ करेगा, हाँ सही सर, हाँ वही तो मैं कंफ्यूज था, मैं पीछे को रिलेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर क्या है बेटा, विड्रॉइंग लिखा हुआ है, तो विड्रॉइंग तो करता ही है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो मतलब खुद को ग्रहण करता है, विड्रॉ करेगा, ऐसा है। डोनेटिंग का मतलब कोई दूसरा एटम उसे डोनेट करेगा या फिर जबरदस्ती ले ले। तो एक बात बताओ, ये कंपाउंड्स बेटा जी, ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए बेटा जी, कौन सी, OR2 सबसे ज्यादा बेटा पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले ये ले लेगा। अगर इन सब में बेटा, इन सब में अगर लिस्ट लगवाई जाए कि भैया ऐसा है, आपका हाइड्रोजन है और नेगेटिव चार्ज है, ये सारे ग्रुप एक साइड है बेटा, तो ये वाला जो माइनस ग्रुप है H माइनस है ना बेटा, ये वाला आइटम किसके पास जाएगा बताओ, सबसे पहले बेटा किसके पास जाएगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो ये ना एक कह सकते हो बनी बनाई सीरीज है बेटा, पहले से ही सीरीज आई हुई है कि आप ना कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले ये जीतेगा अगर ये प्रेजेंट है उस सीरीज में, तब ऐसा है। इस ग्रुप में बेटा जी कौन सा, वो देखो वाटर में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है, आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, वो कौन सा होगा बेटा, लोन पेयर वाला होगा, कौन सा बेटा, लोन पेयर वाला। बोले ठीक सर जी। यहाँ पर देखो बेटा जी कौन सा ग्रुप है, सबसे पहले कौन जीतेगा बेटा, OR2 प्लस, फिर बेटा OH2 प्लस, फिर NR3, फिर बेटा जी SR2। ये ग्रुप्स आपके ऐसे ग्रुप हैं जो बेटा जी कैसे रहेंगे, जो बेटा विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये देखो एल्डिहाइड हुआ है ना बेटा, C हुआ C, यहाँ पर देखो आ गया X को आप ओपन करके लिख सकते हैं कि सर जी पहले F जीत रहा है, फिर Cl जीत रहा है, Br जीत रहा है, फिर बेटा कौन जीतेगा, I जीतेगा, ठीक है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर कैसी रहती है, ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा मतलब विड्रॉ करने की टेंडेंसी रख रहा है, ऐसा है। फिर कौन है बेटा, OR, फिर अल्कोहल, फिर नॉर्मल आपके ग्रुप चलने लगे थे भैया। अब यहीं पर एक बात बताओ, यहीं पर आपका ये कौन सा है बेटा,
ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स है, यहाँ पर बेटा जी कौन सा ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स है। तो बेटा जी टेंडेंसी किस में ज्यादा है, किसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की बेटा टेंडेंसी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर टू बेटा डबल बॉन्ड में। ये क्वेश्चन आए तो कर देना आप, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। और इसमें कुछ नहीं, ये आपको याद होना चाहिए फटाक से, ठीक है भैया, ये याद कर लेगा, इससे से क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर मत कहना क्वेश्चन बने बनाए आते हैं, सब क्वेश्चन सब बने बनाए आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किधर फंस जाए पता नहीं लगता। ट्रिक है देखना, बहुत सारी ट्रिक है। लिमिट लगी हुई है साइड में, किधर 50 इधर उसे चेक करना, ऐड हुआ नहीं, पता नहीं हो गया होगा, मैंने नहीं किया। अरे मेरे में लिमिट लगी हुई थी, मुझे नहीं पता, कहाँ से पता लगता है? इसमें नहीं मिलेगा भाई, दोबारा वही हम सर्च करिए, आ जाएगा सब। क्या आ जाएगा। ये इतना सा नाइट नंबर का हुआ है, करिए करिए सर, क्या करना, सब ठीक है, रहने दो, कल कर लेंगे। चलो चलो बेटा आगे बात करें। देखो ये ग्रुप की बात कर ली, चलो बेटा एक बात याद रखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एप्लीकेशन, कुछ कंपाउंड्स अपने एप्लीकेशन के रूप में देखते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, भी उसे लगाना सीखते हैं। सबसे पहले एक बात देखो, आपने बताया था बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होगा बेटा, ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा उस पे, चार्ज भैया पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, किसी को दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेटा जी कौन सा चार्ज आ गया उसके पास, चार्ज की कमी होगी, क्योंकि यहाँ दे रहे हैं किसी को इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो बेटा जी कैसा होगा, चार्ज भी आपका कैसा होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटा स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। ऐसी मैं बात करूं बेटा जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बेटा जी चार्ज तो आपका बढ़ेगा, लेकिन बेटा जी स्टेबिलिटी क्या करेगी आपकी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ये हम बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। बोलो ठीक सर। अगर प्लस आई इफेक्ट में देखें बेटा जी कार्बो, देखो स्टेबिलिटी अब किसकी बात करेंगे हम, कार्बोकैटायन की और बेटा जी फ्री रेडिकल की। कार्बोकैटायन आप जानते हैं बेटा, वह कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। फ्री रेडिकल का मतलब है एक डॉट आ जाए, याद है ना। फ्री रेडिकल का मतलब फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, होमोलिटिक फिजन और हाइड्रोलिटिक फिजन, इसकी बात करते हैं। देखो स्टेबिलिटी की बात करूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी किसमें बेटा, किसमें देखने को मिलेगी बेटा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है तो प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो बेटा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से इसे याद रखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूँ, अगर कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूँ तो ये बेटा जी डिपेंड किस पे करती है बेटा, प्लस आई इफेक्ट पे। किस पे बेटा, प्लस आई इफेक्ट पे। अगर मैं स्टेबिलिटी किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एनायन की कर रहा हूँ, तो एनायन का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव। एनायन का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एनायन का मतलब होता है भैया नेगेटिव चार्ज, और कैटायन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आई अपनी मर्जी से लगा दो, तो इसका मतलब है जब आई है तो आई ज्यादा, तो बेटा स्टेबिलिटी भी क्या करेगी बेटा, ज्यादा। लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर यहाँ पर प्लस आई लगा दिया जाएगा, ये ज्यादा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करूं मैं किसकी बात करूं, प्लस आई की, तो स्टेबिलिटी तब ज्यादा होगी जब बेटा आई इफेक्ट आपका ज्यादा होगा। और इसी का उल्टा देख ले, अगर आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेटा प्लस आई स्टेबिलिटी जो आपकी है रहने की वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी,
कम हो जाएगी। बस इतना सवाल है, दो बात देख रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बोला गया बेटा जनरली फर्स्ट चेक EN, सबसे पहले आप बेटा क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, उसके बाद क्या चेक करोगे बेटा, साइज चेक करोगे, उसके बाद क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, इफेक्ट चेक करोगे। अब आपको नॉर्मल में एक बात बता दूं, बोले क्या सर, देखो बेटा पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा हुआ करता था, बोले कैसा हुआ करता था, आप एक चीज मानते थे, बोले लेफ्ट टू राइट जाने पे आप बेटा एक चीज मानते थे, जैसे आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, इस पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या करता है बेटा, बढ़ता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है बेटा, बढ़ता है। और यहाँ पर बेटा जी आपको क्या देखते हैं बेटा, साइज भी क्या करता है बेटा, बढ़ता है। अगर मैं बेटा पीरियड की बात करूं, किसकी बात करूं, पीरियड की, तो पीरियड में आपका साइज बेटा जी क्या देखोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। अगर मैं बेटा किसकी बात कर दूं, ग्रुप की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, ग्रुप में, तो ग्रुप में आप क्या देखोगे बेटा, साइज। ओवरऑल जो ऑर्डर है आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, ये मिलेगा। समझ में आया, इधर से इधर आपका वो बढ़ रहा है और नीचे जाने पे क्या हो रहा है आपका बेटा, साइज बढ़ रहा है। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ, ग्रुप का कोई आइटम दे दूं तो आप नीचे देखोगे, जैसे मैं बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं, कोई ग्रुप उठा लेते हैं, है ना बेटा, नॉर्मल आप बात करें -I इफेक्ट की, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, कौन सा आइटम जल्दी देने वाला है, एल्यूमिनियम, लो बेटा, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये है, ये आपका कौन सा है बोल रहा हूँ, ये कौन सा है, एल्यूमिनियम, ये बेटा गैलियम, ये इंडियम और बेटा ये थैलियम। इन चारों ग्रुपों की बात करूं, 4-5 ग्रुपों की बात करूं, तो इसमें मुझे एक बात बता दो, बोले क्या, सबसे ज्यादा सबसे जल्दी आपको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा बेटा, ये करेगा, ये करेगा, ये बताओ कौन करने वाला है बेटा, थैलियम करने वाला है, क्योंकि भैया इसका साइज कैसा है, ज्यादा कंपेयर टू बेटा इंडियम के, कंपेयर टू इसके और कंपेयर टू इसके और कंपेयर टू इसके। अब बताओ न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे बेटा, ये इसके दूर है, तो दूर है तो बेटा ये दूरियां बढ़ती हैं तो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, फटाक से यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ से थोड़ा और, यहाँ से बेटा बहुत ही टाइम लेगा, यहाँ से बहुत ज्यादा। समझाया आपको, अगर देखो तो इसमें कितने रुपए खर्च होंगे, मुश्किल से 50 रुपए, इसमें बेटा जी 100 रुपए, इसमें बेटा 200, और 200 रुपए का मतलब है बेटा एनर्जी, है ना, इसमें बेटा जी 500, इसमें बेटा 1500, ऐसा कुछ मान के चलो, ठीक है ना। तो छोटा साइज है, उस ग्रुप को बेटा जी आपको तोड़ने में उतनी प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा कुछ याद रखो, बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, यहीं पर आपके ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन करो फटाक से। क्वेश्चन में आप देखो बेटा जी कौन सा चार्ज है उसी के हिसाब से लगाना। भैया आपका चार्ज कौन सा दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो क्या देखना है बेटा आपको, प्लस आई इफेक्ट, क्या देखना है बेटा, प्लस आई इफेक्ट देखना है। और प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, तो स्टेबिलिटी बेटा जी किस कंपाउंड्स की ज्यादा होगी, चारों में से बताओ फटाक से, ऑर्डर क्या आने वाला है, बताओ बेटा क्या आने वाला है, अरे अभी तो पढ़ा था, सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, CH2 था, और कौन सा था, प्लस आई इफेक्ट देखना है या माइनस आई इफेक्ट देखना है बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो कंपाउंड्स लगाने हैं, या फिर बेटा कोई और सा इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब बेटा कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा रहता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट अभी पढ़ा था ना, पढ़ा था, भैया नहीं पढ़ा था, लो अभी देखो ये भैया क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कंफर्म, इतना कंफर्म हो, जब कार्बन के ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएगा बेटा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में अभी पढ़ा था, कार्बोकैटायन बेटा जी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है बेटा किस पे, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट का अभी ऑर्डर देख के आए थे अपने, देखो प्लस आई इफेक्ट का यही तो ऑर्डर है, तो यहाँ पर बेटा जी ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स है, ये और ये, इसमें बेटा जी कौन सा है, देखो ऐसा ही तो है, यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं तो इसका मतलब क्या, ये कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री। सर ये 3 डिग्री 2 डिग्री कैसे देखते हैं वो बता दो आप, है ना, तो 3 डिग्री 2 डिग्री बेटा देखना कुछ नहीं होता, ऐसे एक बात बताओ, बोले क्या, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव मान लूं, लो यहाँ पर ये चीज आपने देखा, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक है बेटा, तो एक बात बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस कार्बन पे, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो डिग्री है उसका, तो कितने डिग्री जुड़ा है बेटा, कितने कार्बन जुड़ा है ये वाला कार्बन,
3 से, तो 3 डिग्री हो गया बेटा। ये वाला ये कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? 2 से, तो 2 डिग्री हो गया भैया। ये कितने से जुड़ा है बेटा? ये वाला 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री। और ये किसी से नहीं जुड़ रहा है तो नॉर्मल आप क्या नाम दे देते हैं बेटा? मिथाइल दे देते हैं। ये किसका ऑर्डर था बेटा? प्लस आई का ऑर्डर था। किसका था? प्लस आई का। जब प्लस आई का ऑर्डर आपको ये देखने को मिला तो मुझे इतना बताओ, बोले क्या? अभी आपने एक कंपाउंड देखा था, क्या देखा था? ये देखो, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा इसमें किसमें? यही तो है। तो स्टेबिलिटी बेटा प्लस आई इफेक्ट की किसमें ज्यादा रहेगी? कंपाउंड्स में। किसमें रहने वाली है बेटा? नॉर्मल आपकी किसमें रहने वाली है बेटा? ए में, फिर बेटा बी में, फिर बेटा सी में, और फिर बेटा डी में। ऐसा ही तो था। लो भैया, ये रहेगी आपकी सी में और फिर बेटा डी में। सर जी वैसे तो समझ में नहीं आता, हमें कुछ और बताओ थोड़ा सा। बोलो ठीक है। देखो आपको अभी तो पढ़े थे बेटा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पढ़ा था। तो नंबर ऑफ कार्बन में इसमें कितनी संख्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन 4। इसमें कितनी है बेटा? 3। इसमें कितनी है? 2। और इसमें कितनी है बेटा? 1। तो नंबर ऑफ कार्बन जहां पर ज्यादा उसका बेटा प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा। ऐसे कर लेते, ठीक है ना? तरीके बहुत है बेटा, आंसर यही आएगा। स्टेबिलिटी, ये किसका ऑर्डर है बेटा? ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका है बेटा? स्टेबिलिटी का। अगर नीचे वाले कंपाउंड फिर देखो, देखो पॉजिटिव आ गया। ये क्वेश्चन आप ही कर दो, बहुत ही सरल है बेटा। बताओ। बता दो। जल्दी करो, दूसरी पीडीएफ भी है, उसमें 19 पेजेस हैं, कंप्लीट करा के जाऊंगा। कहीं जाना तो है नहीं, घर पे जाना है ना? शेयर मिल जाता है। कौन जीतेगा बताओ इसमें से बेटा? सी ना? अरे टीडीएच याद है ना आपको? ये टीडीएच याद है? सी हुआ, फिर बेटा जी कौन सा हुआ? बी हुआ, फिर बेटा कौन हुआ? ए हुआ। क्योंकि अभी ऑर्डर किया था सर जी, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज में हम क्या देखेंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट ही देखेंगे। प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो हमने अभी पढ़ा था सर जी टीडीएच पढ़ा था बेटा, याद है? भूल गए? याद है, सही। चल अगला क्वेश्चन बेटा आपके लिए करो। इसमें बेटा माइनस है, और माइनस है तो क्या देखना है? माइनस इफेक्ट अभी पढ़ा था जो, है ना? माइनस में ये देखना है। तो ये तो सर जी ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सर जी जहां पर प्लस था वहां पर क्या आ गया है बेटा? माइनस। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, है ना? अब मैं अगर बेटा जी माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से देखूं, चलो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है ना बेटा? प्लस आई के हिसाब से देखें तो ऑर्डर बेटा जी अभी तो पढ़ के आ रहे हैं सर। क्या था बेटा? ए था, फिर बेटा क्या था? बी था, फिर नॉर्मल आपका सी था, फिर बेटा जी नॉर्मल आपका क्या था? डी था। अगर मैं यहीं पर माइनस आई के हिसाब से देखूं तो सर जी मैंने अभी पढ़ा था, बोले क्या पढ़ा था बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। किसका था बेटा? स्टेबिलिटी का। लेकिन सर जी ये जो ऑर्डर था स्टेबिलिटी का, प्लस ई इफेक्ट और बेटा जी माइनस ई इफेक्ट, ये किसके ऊपर था बेटा? ये था कार्बोकैटायन के ऊपर। क्या था बेटा? कार्बोकैटायन के ऊपर। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है वो है बेटा जी कौन सा? कार्बोएनाइन। और कार्बोएनाइन का सर ऑर्डर क्या होता था? सर कार्बोएनाइन का होता था माइनस ई इफेक्ट डिवाइड बाई प्लस ई इफेक्ट। भैया ये पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? तो मुझे इतना बताओ, बोले क्या? अगर हमने ये दो ऑर्डर पढ़े लेकिन क्वेश्चन में बेटा क्या है? माइनस है। जब माइनस है तो बेटा कार्बोएनाइन ही है ना? तो कार्बोएनाइन में आपका प्लस इफेक्ट का ये ऑर्डर है, तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा तो ये बेटा क्या होगा? कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। 1/, में है ना, इसे हटा दिया जाए तो 1/। ये ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कम। तो ये ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा। उल्टा कर दो, वो किसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा? माइनस का, ठीक है ना? तो इसका उल्टा। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आया माइनस ई इफेक्ट में, स्टेबिलिटी जो आई है वो आपकी किसकी होगी बेटा? डी की, फिर बेटा सी की, फिर बेटा बी की, फिर बेटा ए की। ये ऑर्डर आया आपका, कंफर्म? पक्का? उसी को ना देते हो। चल नीचे वाले क्वेश्चन करो।
ऑर्डर देखा था भी लल्ला, वही लगाना है। डी वाले में करो फटाक से। ये रेस करें बेटा, चलो अगला देखते हैं। ये बताइए ये वाला आंसर क्या होगा इसका, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथे वाले में इसमें बेटा क्या ऑर्डर आने वाला है, फिर फिर और फिर डी आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। एक बार बताओ यहाँ पर बेटा इन वाले ग्रुपों की बात करूं, ये देखो सब एक ही जैसे तो है भैया, इसमें कोई लेना देना था क्या, नहीं था। ओनली बेटा जी यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर क्या कर लो CH2 कर लो, एक H ये निकाल दो बेटा H, तो यहाँ पर क्या होगा H होगा। तो हमें ऑर्डर सिर्फ इनमें ही तो देखना है, और इनमें ऑर्डर बेटा जी ये क्या है, कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस का। तो आप ढूंढो बेटा NO2, कौन सा देखना है NO2। तो NO2 इसमें देखना है बेटा, किसमें देखना है, इसमें NO2। देखो भैया कहाँ पर है NO2, देखो बेटा फटाक से कहाँ देखने को मिलेगा हमें, जल्दी को मिला देखो NO2 मिला है ना। NO2 बेटा जी यहाँ पर मिला, मतलब कौन सी पोजीशन पे मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 किसमें मिला है बेटा, 7 में पे हमें मिल गया NO2। क्या मिल गया बेटा, NO2 मिल गया भैया 7 में पे, ठीक NO2 मिल गया बेटा 7 में ग्रुप पे, किस पे 7 में पे हमें मिल गया, ठीक। अगर 7 में मिला बेटा OH कहाँ मिला है वो भी तो देखना है बेटा। OH देखो फटाक से कहाँ मिलेगा बेटा OH, बेटा 7 ही हुआ, 8 9 10 11 12 13 14 15 पे मिला बेटा। तो फटाक से गए बेटा नीचे, मतलब ये तुम्हें याद है तो नॉर्मल लिख दे सकते हो तुम बहुत आराम से, ठीक है ना बेटा, बताइए वैसे ही बता सकते हो। तो ये कौन सा होगा बेटा आपका, ये आपका 15 में पे आया, ठीक है ना। अब देखो बेटा Cl का मतलब क्या है बेटा, FClBri का मतलब क्या है, X ग्रुप लगा होगा। अब X ग्रुप ये है बेटा, है ना, X ग्रुप क्या है ये है। तो ये किस में आया था 15 में पे, तो यहाँ पर 14, ये 13 कौन से पे आ गया बेटा, 13 पे आ गया। और हाइड्रोजन यहाँ पर कहाँ पर है बेटा, नॉर्मल आपका हाइड्रोजन देखो कहाँ पर है, वो देखो है ना बेटा, हाइड्रोजन कहाँ है बेटा, सबसे पीछे। हाइड्रोजन कहाँ है, सबसे पीछे। तो भैया ये किस पे आ रहा है, 13 में पे आ रहा था ना बेटा, किस में पे आ रहा है 13 में ग्रुप पे। लो यहाँ पर देखो ये आ रहा है आपका बेटा 13 में ग्रुप पे, ये बेटा जी आ रहा है, मान लो आप इससे ज्यादा ही आएगा 17 21 जो भी मानना चाहो, है ना 18 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, उधर जाने पे आपका बेटा इफेक्ट क्या करता था, उधर जाने पे इफेक्ट बेटा ये कम करता था। तो माइनस आई इफेक्ट ही देख रहे हो, तो माइनस आई इफेक्ट में जो वैल्यू सबसे कम है वो सबसे स्टेबल है ना बेटा। तो सबसे पहले जीत कौन रहा है भैया, सबसे पहले तो ए ही जीत रहा है, फिर बेटा कौन जीत रहा है आपका, सी जीत रहा है, फिर बेटा जी कौन जीत रहा है आपका, बी जीत रहा है, फिर बेटा कौन जीत रहा है, सबसे लास्ट वाला डी जीत रहा है। ये आया आपका ऑर्डर किसका बेटा, स्टेबिलिटी का। समझ में आया नहीं आया। अगर आपको वह बेटा सीरीज याद है, कौन सी सीरीज जो अभी कराई थी है ना, कौन सी वाली, प्लस आई इफेक्ट की और माइनस आई इफेक्ट की, अगर ऑर्डर याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। वरना वैसे तो कोई चारा ही नहीं है भैया, इसे बता दूंगा। आया बेटा, ऐसा होता है। अब प्लस आई इफेक्ट कहां से देखना है, माइनस आई इफेक्ट कहां से देखना है, तो वो तो आपको बताया बेटा, माइनस है तो माइनस आई इफेक्ट, अगर कहीं प्लस लिखा हुआ होता तो प्लस इफेक्ट बता देते। कंफर्म हुआ भैया, आगे बढ़े फटाक से। बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो आगे बढ़े बेटा। हाँ समझ में नहीं आया तो नहीं बढ़े, उल्टा हो जाता है कभी। चलो ये लास्ट ही है आपका, है ना। इस वाले ग्रुप में बता दो फटाक से बेटा, ये तो भैया सभी को पता है। ये तो नॉर्मली है भैया। भैया ये आपका देखो माइनस आई का मतलब क्या है बेटा, माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर बुलाना, मतलब बेटा जी विड्रॉइंग करना। क्या बेटा, विड्रॉ करना। जब बेटा विड्रॉ करना हुआ इलेक्ट्रॉन्स को भैया, तो इसमें ताकत ज्यादा होनी चाहिए। अब हमने बता भी रखा था, सबसे पहले क्या देखनी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो इसमें कितनी होती है बेटा, इसमें होती है 4, इसमें पावर कितनी होती है 3.5, खींचने की पावर बता रहा हूँ बेटा, है ना। इसमें होती है 2.8 या 3 के करीब, इसमें होती है बेटा 2.8 के करीब, ठीक है ना, ये होती है।
इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है भैया, जो खींच लेगा उस पर चार्ज ज्यादा, जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ग्रुप कौन सा आएगा बेटा, ऑर्डर आपका ये आ जाएगा, मतलब सबसे पहले कौन आ रहा है भैया, ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर बेटा सी आ रहा है, फिर बेटा क्या आएगा लास्ट में, डी आ जाएगा। कंफर्म हुआ भैया, नहीं हुआ, ऐसा है। तो नॉर्मल आपके बेटा ऑर्डर तो सेम ही आए, ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर तो आपके भैया सेम ही है। कैसे, इसका ही बेटा क्या था, ए बी सी डी था, इसका क्या था बेटा, सी बी ए था, और इसका क्या था बेटा, नॉर्मल आप उल्टा कर देते थे, प्लस आई इफेक्ट की जगह माइनस आई इफेक्ट शो कराता था। इसमें बेटा नॉर्मल आपको पता ही अभी किया है, और इसका बेटा ए बी सी डी आएगा। कंफर्म है, क्योंकि बेटा एफ सी एल बी आर आई। कंफर्म हुआ भैया, तो फटाक से आगे बढ़े, ठीक। चलो एक बात बताओ, अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं बेटा, चलो एसिडिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं बेटा। अब हमें देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ, मजबूती देखनी है किसी कंपाउंड्स की। अगर आपको मजबूती देखनी है तो बेटा लिखा हुआ है एसिड आर सब्सटेंस विच बेटा जी क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा बेटा, क्या डोनेट करेगा, H+। आपको किसी भी कंपाउंड में से H+ को निकाल देना है और कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराना है। जब डोनेट कराना है, जैसे अपना कोई एसिड है, एसिड का मतलब क्या है बेटा, कोई सा भी एसिड है, ठीक है ना। एसिड क्या है आपका, कोई भी एसिड है, अगर आपको बेटा जी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो K देखना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप क्या करोगे बेटा, H+ को आपने निकाल दिया, किसमें से बेटा, H+ में से, और नॉर्मल आप इसे तोड़ दो। भैया कैसे तोड़ोगे, तो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव, और नॉर्मल आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या बेटा, ये आपका क्या है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं भैया, प्रोटॉन बोल देते हैं। और नॉर्मल आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकाल लिए, उसमें से प्रोटॉन निकाल लिए, तो बेटा जी उससे जो बचा हुआ प्रोडक्ट रह जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंजुगेट। और बेस क्यों बोल दिया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बोले क्यों सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है बेटा, कमी रहती है, उससे आप क्या कह देते हैं, उसे बोल देते हैं एसिड। क्या बोल देंगे बेटा, एसिड। जैसे लाएगा H+, ठीक है ना। नॉर्मल अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके पास, तो आप क्या बोल दोगे बेटा जी, क्या बोल दोगे उसे, बेस बोल दोगे। जैसे लाएगा बेटा OH-, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो क्या बोल दिया बेटा, आपने बेस बोल दिया। इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो क्या बोल दिया बेटा, एसिड बोल दिया। ये बात आप याद रखिएगा। बोले ठीक है, अगर मुझे कांस्टेंट ऑफ ए निकालना है, बोले ठीक है बेटा, कांस्टेंट ऑफ ए का मतलब क्या है बेटा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी बात करें बेटा, ए की, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मुझे एक चीज निकालनी है तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, बोले क्या, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बेटा इस रिएक्शन में यही तो प्रोडक्ट है बेटा, इस साइड का ये प्रोडक्ट है, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू में जैसे थी वैसे उठा के ले आऊं बेटा, ले आया। ये क्या होता है बेटा, ये तो आपने पढ़ रखा होगा भैया, आपने क्या पढ़ रखा है, काइनेटिक्स पढ़ रखी होगी, केमिकल काइनेटिक्स हो रखी है ना आपकी। भाई तो सिलेबस में आ रही है, बच्चे कह रहे हैं नहीं हुई। टेस्ट में आ रही है बट वैसे नहीं आ रही है। सच में हुई है, नहीं हुई तो ये भी नहीं पता। नहीं हुई है। हो गई है ना, तो सही है। एक बिल मुझ पे फाड़ो, जल्दी कराओ। आप वैसे ही बहुत बचा हुआ सिलेबस है, अभी हेलोवेल की बहुत बचा है, यही ले जाएगा अच्छा करना। तो मेहनत करते रहना, वरना पता ही रहेगा कि कोर्स क्या था, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए बेटा, H+ की बात करूं, H- बोले ठीक है सर, यहाँ से उठा लाए सर जी, ये क्या होगा, H+ बेटा, कौन सा होगा, H+ है ना, ये उठा लाए बेटा, ये वाला ये उठा लाए सर जी। ये जो आपने ऐसे करके ब्रैकेट बना रखे हैं, ये बेटा क्या होता है, ये होता है बेटा कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का साइन है, ये कंसंट्रेशन का साइन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H का और कंसंट्रेशन ऑफ बेस का, ठीक है ना। फिर आपने नीचे क्या रख दिया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का। मतलब ये जो आपने लिखा है सर, ये लिखा है आपने प्रोडक्ट की वैल्यू, और ये जो वैल्यू लिखी है आपने क्या लिखी है बेटा, रिएक्टेंट की वैल्यू। तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, K बराबर बेटा जी HA इनटू बेटा ये और ये। अब एक बात बताओ हमें, बोले क्या, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पढ़ा है नहीं पढ़ा है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है। पीएच का फार्मूला क्या होता था बेटा, देखो लॉग पीएच का फार्मूला होता था माइनस लॉग 10 H प्लस, क्या होता था बेटा, माइनस लॉग 10 H प्लस, ये वाला फार्मूला होता था। अगर इस वाली वैल्यू में देखिएगा, अगर इस वाली वैल्यू में आपकी जो H प्लस है, जो है बेटा H प्लस है, अगर वो उसकी संख्या बेटा बढ़ रही है, उसकी संख्या बढ़ रही है, तो आपका बेटा K की वैल्यू भी बढ़ेगी। बोले कैसे सर, बोले एक बात बताओ, बोले क्या बेटा, बोले अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू बेटा क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर इसकी वैल्यू घटा रहे हैं फिर भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने K की वैल्यू को बढ़ा दिया तो इस K की वैल्यू को बेटा क्या करेगी, आपकी घट जाएगी। अगर आपने HA की वैल्यू को बढ़ा दिया तो K की वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी। अब नॉर्मल एक बात रखो, बोले क्या सर जी, अगर मैं यहीं पर बात करता कि आपने HA की वैल्यू को क्या किया है बेटा, बढ़ाया है। जब HA की वैल्यू को बढ़ाया है तो K की वैल्यू बेटा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भैया हमारी वो बढ़ी हुई नजर आई है। क्या है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई है। अगर आपने K को बढ़ाया, बोले ठीक है सर K को बढ़ाया तो HA भी बढ़ा, और HA बढ़ा तो बेटा स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ी। लेकिन अगर बेटा जी अगर pKa की वैल्यू कम हो जाए, सुनिएगा यहाँ से, pKa की वैल्यू कम हो जाए या फिर बेटा pH की वैल्यू कम हो जाए, फिर भी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बोले कैसे, बोले देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं का मतलब है बेटा ये चीज लगी हुई वो क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आपको उल्टा करना है, मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, pH बराबर 1 log 10, यहाँ पर बेटा क्या लिख सकते हैं आप, H प्लस। अगर ये संख्या तो वैसे नॉर्मल थी, ये बढ़ रही थी, तो बेटा ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कम। जब ये कम होगी तो बेटा जी वही तो बात कह रहा है कि स्ट्रेंथ आपकी क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। तो ये चीज बेटा जैसे ही आपका P आ जाए तो P को आप उल्टा माइंड लेके चलिएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर कौन सा साइन था बेटा, माइनस का। ये फार्मूला ये बताता है, क्या बताता है, तो आप याद रखिएगा नॉर्मल आपका कि अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा कौन सी स्ट्रेंथ देखनी है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पढ़ाई नहीं करते हो क्या, फोन क्या यूज कर रहे हो, सिलेबस तो बाद में क्लास चल रही है ना यहाँ पे। आप एक्टिव रहा करिए, कोई भी कुछ फोन यूज करे तुरंत क्लास के बाहर करिए, पढ़ाई करो, सिलेबस देख रहे हैं, क्लास के बाद देखो यहाँ सर समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे, बताओ क्या पढ़ा रहे, पढ़ने आते हो क्लास में। अब दोबारा मुझे मिले ना, पढ़ाइए। चलो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, कंपाउंड्स क्या करता है पता है, इस कंपाउंड में अगर आपकी HA की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है, अगर आपके HA की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा K की वैल्यू क्या करेगी बेटा, वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर P आ जाए भैया, P आ गया तो इसकी वैल्यू क्या करेगी बेटा, कम। तो ये वैल्यू आपको क्या दिखती हुई नजर आएगी बेटा, बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर यहीं पर मैं किसकी बात कर लूं बेटा, pKa की बात कर लूं, तो सर जी यहाँ पर भी तो P लिखा हुआ है, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जहां पर मैं लिख रहा हूँ बेटा A लिख रहा हूँ या H प्लस लिख रहा हूँ, तो H प्लस या A का मतलब क्या होता है बेटा, एसिड होता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर आपके H प्लस की वैल्यू क्या की है बेटा, इंक्रीज की है, अगर H प्लस की वैल्यू इंक्रीज की है तो K की स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बेटा क्या करेगी, बढ़ेगी। यहाँ बात से ये बात याद रखिएगा। बोले ठीक है सर, अगर ये बात याद रखो तो एक बात बताओ, बोले क्या, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की K की वैल्यू बढ़ रही है बेटा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। भैया कंजुगेट बेस अभी तो बताया था बेटा, माइनस चार्जेस, तो इसको उल्टा सोचना है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, इसीलिए लिखा हुआ है बेटा कंजुगेट बेस का मतलब होगा माइनस चार्जेस की कंपाउंड्स का वैल्यू है माइनस ई इफेक्ट, क्या होगा बेटा, माइनस ई इफेक्ट, और डिवाइड बाई बेटा जी कौन सा होगा आपका, प्लस ई इफेक्ट। ये बात, ये पॉइंट्स है, ये बात क्लियर रखिएगा दिमाग में बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अपने सोच सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा मतलब प्लस आया तो आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए, किसकी बेटा, प्लस की। लेकिन यहाँ पर बढ़ क्या रहा है भैया, माइनस आई। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे छाप के देता है ना, कहते रखा हुआ, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं बेटा, मैं अरे हम क्या नॉर्मल अपने यही सोचेंगे भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब सर जी H प्लस की बात कर रहे हैं, जब H प्लस की बात कर रहे हैं तो सर जी आई इफेक्ट देखें वो प्लस आई का ज्यादा देख लेंगे, माइनस आई का कम देख लेंगे, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन इसको ना उल्टा सोच के देखो कि आपका जो माइनस H प्लस की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, pH बराबर माइनस log 10 H प्लस थी, कैसी थी बेटा, माइनस log 10।
जब माइनस लॉग है तो आपको इसे उल्टा समझना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो लो हमारा, देखो यहां पर बात लिखा हुआ है बेटा जी, क्या लिखा हुआ है आपका एसिड। एसिड क्या करेगा बेटा, एसिड माइनस बेटा जी माइनस निकल के किसी एसिड में से अगर आप H प्लस को रिमूव कर देते हैं, किसे रिमूव कर देते हैं बेटा, H प्लस को रिमूव कर देते हैं तो आपको बेटा जी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा भैया, कंजुगेट बेस कहलाएगा। अरे अभी तो देखा था बेटा, अभी तो देखा था, बोले HA था, HA में से आप क्या निकाल देते हैं बेटा, H प्लस को निकाल दो। किसे निकाल दो बेटा, H प्लस को निकाल दो। ये प्लस का मतलब होता है जोड़ना, माइनस का मतलब निकालना। तो देखो इसे निकाल दिया तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बचेगा बेटा, A बचेगा, उस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो बेटा जी क्या कहलाएगा, ये कंजुगेट। अब बेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, अधिकता है। कैसी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बोले ठीक। जैसे ये कंपाउंड से बेटा HCl, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा बेटा, Cl माइनस बचेगा। क्या बचेगा, Cl माइनस। कंफर्म हुआ। चलो अब भैया क्वेश्चन करो जब कंफर्म हुआ तो, फिर से पूछ लो इसमें से कोई दिक्कत है तो। नहीं ऐसे भी नहीं होता है। चलो बताओ बेटा, ऐसे बेटा कोई दिक्कत है तो पूछो। तो ऑर्डर याद रखिएगा वो माइनस आई वाला, ठीक है। माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। करो क्वेश्चन। बताओ बेटा फटाक से। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था, नहीं लिखा था आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं लिखा है ना। तो ऐसा करो फटाक से, 1 मिनट लगेगा आपको। ये तो यही है। प्लस आई का तो कर लेंगे ना अपने, पता है ना, कार्बन की संख्या ज्यादा अधिकता कम वगैरह वगैरह ये सब देख लेंगे। इसे लिखो फटाक से बेटा, लिख लेना। फिर क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, 4-5 क्वेश्चन है बस, वो अटेम्प्ट करके फिर बेटा कंजुगेट बेस पे चलते हैं। कंजुगेट बेस को देखते हुए जैसे ही आप कंजुगेट बेस को पढ़ेंगे मैं रेजोनेंस कंप्लीट करा के फटाक से यहाँ से निकल चलेंगे। कंफर्म करो भैया फटाक से। और रेजोनेंस के सारे पार्ट कर लेंगे। रेजोनेंस का एक पार्ट नहीं छोड़ना है। 7 पार्ट होते हैं, 7 के 7 ठीक। लिखो बेटा जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़े, है ना। माइनस आई इफेक्ट ये याद रखिएगा बेटा, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम प्लस आई तो कर सकते हो, माइनस आई नहीं होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो फटाक फटाक से। डेंसिटी हाँ वो तो अलग बात है, वो तो ऑर्थो पैरा में अभी देखेंगे अपने। याद रखिएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सब बता दूंगा बेटा रेजोनेंस में, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन आपको पता ही है ना बेटा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन 3 होती है। ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन है, तो एक पोजीशन और आपको देखने को मिलेगी, वो बोलेगी एमएससी थर्ड ईयर में जाके इप्सो पोजीशन भी होती है। इसका पहले से ही ग्रुप लगा हुआ रहता है थर्ड ईयर।
125 उसने थोड़ा डिटेल स्टडी है, उसका टेंशन से केमिस्ट्री मत लेना। हाँ वही मैं एमएससी सेकंड ईयर मतलब बीएससी 2 साल के। सेमेस्टर के लिए बोल रहे होंगे, मुझे लगा शायद कोई रूल चेंज हो गया, पर वो रूल तो चेंज नहीं हुआ कि एमएससी 1 साल की हो रही है, 1 साल की का मतलब वो चेंज हो रहा है ना। अच्छा 1 साल की 4 साल की और एमएससी 1 साल। हां तो बात तो हो ही रही। हाँ सेम ही है, अगर वो एमएससी का फर्स्ट ईयर वाला बीएससी के फोर्थ ईयर में पढ़ा देंगे। चल बेटा बड़े लिख लिया तो चलो पढ़ते हैं बेटा तक से, है ना। मतलब ये नीचे ये तो हो गई थी। अच्छा ये हो गई थी, सही है। मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया। ये तो उसमें भी है ना। चलो जो भी, इससे क्वेश्चन करो फटाक से। चलो अब तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे भैया, है ना। बताओ बेटा फटाक से, वो इफेक्ट लिखा है उसमें देख लो भैया, माइनस आई इफेक्ट देख लो, खत्म हुआ। जिसका ज्यादा वो ज्यादा, जो हारा वो हारा। ओ का देख लो बेटा, NO2 का देख लो। ऑर्डर बताओ फटाक से, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा। सस्ते कंपाउंड उठाना, बच्चे को दिक्कत ना समझ में आया बेटा। देखो जल्दी से, अरे देखो CH3OH ग्रुप, OH ग्रुप कहाँ आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है ना। अरे OH2 नहीं, OH ग्रुप, OH ग्रुप ये देखिए, है ना। OH इस पे आ रहा है, बोले ठीक है सर। और ये ग्रुप कहाँ आ रहा है, NH2 ग्रुप देखो ये आ रहा है। और फिर बेटा कौन सा लगा वो SH ग्रुप कहाँ पर है बेटा, SH नहीं है। ये आएगा आपकी 22 में 23 में पोजीशन पे, 22 में 23 में पोजीशन पे आता है, लेकिन ना शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो करो बेटा जी, इसका ये आता है ठीक ना ऑर्डर, किसका आएगा बेटा, पहले तो ये आएगा, फिर बेटा जी B आएगा, फिर किसका आएगा बेटा C। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों सर जी। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखूंगा, किसकी देखूंगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैंने देखी, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी तो आपको पता है बेटा माइनस E इफेक्ट हमारा ज्यादा होता है कंपेयर टू बेटा जी प्लस E इफेक्ट। कंफर्म हुआ भैया, ठीक। अब एक बात बताओ, बोले क्या नीचे वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दोगे आप लोग, ये तो और ही सरल है ना बेटा। ये तो बता ही रखा था, ट्रिपल डबल है ना। ये भी इसी में आ रहा है, ये भी बेटा जी किसमें नहीं जा रहा है, प्लस आई में नहीं जा रहा है, माइनस आई में ही आ रहा है। तो सबसे पहले माइनस आई देख लो, अगर प्लस आई आ गया तो प्लस आई को ऑर्डर बना दो, उसको ऑर्डर कर दो। समझे नहीं है क्वेश्चन नहीं क्या, देखो तो देख सकते हैं ना। हाँ तो वैसे भी देख सकते हो, ऐसे ज्यादा होगा तो फिर ये भी ज्यादा होगा। हाँ सबसे भी हो रहा है हर किसी से हो रहा है, मैं कहना रहा कि कंपाउंड स्टेबिलिटी तो सेम ही दिखाता है, अगर स्टेबिलिटी सेम दिखाएगा ये कंपाउंड्स। इसमें बात करते हैं, चलो भैया ये आप फटाक से, इसमें सब कुछ साफ आ गया भैया। आपने क्या लिया, ये कंपाउंड देखो, यहाँ पर क्या है बेटा F, यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर क्या है बेटा Cl। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है वो आपको पता ही है, किसमें खींचने की पावर ज्यादा है, और जिसमें खींचने की पावर ज्यादा है तो मतलब क्या ज्यादा होगा बेटा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बेटा से, कितने बेटा 3 है F, Cl 2 कम और कम, है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें आने वाला है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आने वाली है बेटा A की, फिर बेटा B की, फिर बेटा C की, नॉर्मल आपकी D की। बेटा जी आपने एक चीज पढ़ी थी, अभी पढ़ाया था, बोले क्या था सर, Ka अगर बढ़ेगा तो बेटा जी आपकी H भी क्या बढ़ेगा बेटा,
H प्लस भी क्या कर रहा था बेटा, H प्लस भी बढ़ेगा, लेकिन बेटा जी pKa घटेगा और बेटा pH भी आपका घटेगा। बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा जी इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है, pH बराबर माइनस log 10 H प्लस, ठीक है ना बेटा, H प्लस, ऐसा कुछ था, ठीक। अब एक बात बताओ, बोले क्या, अगर ऐसा है तो बेटा Ka की वैल्यू बढ़, जब हमारा ये बढ़ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ तो बेटा जी Ka की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए सर, तो यही नॉर्मल होगा बेटा ABCD, है ना। अगर यहाँ पर बोला गया है कि बेटा जी किसकी बात करूं, pKa की, तो जब भी PP आ जाए तो बेटा उल्टा कर दो, उल्टे का मतलब क्या होगा बेटा, कौन जीत रहा है, फिर तो B जीत रहा है कंपेयर टू बेटा C के, फिर बेटा जी क्या आएगा आपका B आएगा, फिर A आएगा, है ना, क्या आएगा बेटा A B C और बेटा जी D, ये आए नहीं आएगा ग्रुप्स, ये इसका ऑर्डर हो गया भैया, ये इसका ऑर्डर हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है ना बेटा, ऐसा ग्रुप आने वाला है। कंफर्म हुआ भैया, नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल है बेटा, ABCD ग्रुप्स वगैरह वगैरह। लो नीचे वाला क्वेश्चन करो फटाक से, फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के ये 3-4 क्वेश्चन से दो कर लेते हैं, फिर फटाक से 4 तक, फिर रेजोनेंस पढ़ लेंगे, रेजोनेंस जितने भी है बेटा सब कंप्लीट कर देंगे अभी। बैठे रहो, तुम बैठे रहो, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा, ये क्वेश्चन बचा है, करो फटाक से, चलो। अभी तुम पढ़े ही नहीं हो, अभी तुम पढ़े ही तो सर्वे है भैया, यहाँ पर 3 लगे, यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर बेटा 1 लगा, वो 1 भी नहीं है ना, बस A हुआ, B हुआ, फिर C हुआ, फिर D हुआ, है ना। D आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ABC कंफर्म। इस पे आ जाओ बेटा, किस पे, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको। अब भैया उसमें क्या कर रहे थे बेटा, उसमें क्या कर रहे थे बेटा, बताओ फटाक से सर जी। उसमें हम H प्लस को निकाल रहे थे, अब इसमें H प्लस को वापस ले आओ, बस इतना सा अंतर है। कह रहा है बेसिक स्पीशीज कैन शेयर डोनेट लोन पेयर, किसे बेटा, इलेक्ट्रॉन H प्लस, किसे, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं तो बेटा जी किसे डोनेट करते हैं, H प्लस को, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटोनेशन। कह रहा है द मोर इजी डोनेशन मोर बेसिक स्ट्रेंथ। भैया ये आपका था कंपाउंड, कौन सा है बेटा, RnH2, और लोन पेयर है ये बराबर में कौन है बेटा, H प्लस। इस बार H प्लस को बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने पास, क्या कर देगा बेटा, जोड़ लेगा, और जोड़ लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, RnH3 पॉजिटिव। क्या बेटा, RnH3 पॉजिटिव। भैया पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला था, वो हम क्या पढ़ते थे बेटा, वो क्या करते थे अपने, क्या पढ़ते थे, एसिडिक नेचर था। क्या था बेटा, एसिडिक नेचर। लेकिन अगर किसी H प्लस को अपने पास बुला लिया तो बेटा जी कौन सा होगा ये, तो ये बेसिक नेचर होगा, है ना। तब कह रहा है कोई अमीन है, उसने बेटा H प्लस ले लिया तो वो क्या कहलाएगा बेटा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा, क्योंकि कंजुगेट एसिड का मतलब है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये आता है। तो इसमें सर जी क्या ऑर्डर रखना है, बोले कुछ याद नहीं रखना है बेटा, आपको एक ही बात याद रखनी है। बोले क्या, अगर आप बात करूं K की, बोले ठीक है यार देख लो सर, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो K भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है बेटा, K नॉट D, ये तो आपको पता ही है। बोले K का उल्टा बेटा जी क्या, माइनस होता है, इसीलिए क्या कर दो, K भी कर दो। स्टेबिलिटी ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा, कंजुगेट एसिड की बात करेंगे। जब कंजुगेट एसिड की बात करेंगे तो बेटा ये ऑर्डर क्या आएगा आपका, प्लस I इफेक्ट डिवाइड बाई माइनस I इफेक्ट। क्योंकि बेटा जी आपको क्या देखना है, बेसिक में आपको क्या करना है, बेसिक में प्लस को ऊपर रखना है, प्लस I को, और उसमें बेटा एसिडिक में क्या रखना है बेटा, माइनस I को ऊपर रखना है। बस इतना सा आपको बेटा जी ध्यान रखना है। कंफर्म हुआ, इसमें ये ऑर्डर रहता है, इसमें बेटा ये ऑर्डर रहता है, बाकी आपको बता ही दिया है। बोले कैसे सर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेटा डिपेंड करती है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बेटा जी टेंडेंसी को। भैया ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो कर रहा था, किसे कर रहा था बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसे तो डोनेट कर रहा था, ऐसा होता है। बोले ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/इनवर्सली प्रोपोर्शन टू En, किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू En के।
इसमें क्या है पॉजिटिव ई इफेक्ट डिवाइडेड बेटा जी क्या होगा माइनस ई इफेक्ट होगा, बस इतना सा ऑर्डर है कुछ नहीं। अब देखो दोनों का सार देख लो बेटा जो निकल के आया कंपाउंड्स में, बेटा दोनों का सार बेटा ये है, सार मतलब समझते हो इसमें भैंसिया बांधते हैं वो वाली सार नहीं, सार का मतलब संपूर्ण जितना पड़ा अभी तक वो ये है। इसमें कह रहा है देखो ये बेटा जी किसकी बात करेंगे बेटा, ये किसकी बात करेंगे हम, कोई भी कंपाउंड बेटा डोनेटिंग ग्रुप हो, और इसमें किसकी बात करेंगे बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात कर लेते हैं। बोले ठीक है सर, तो हमने ये बात कर ली। बोले सर यहाँ पर एक बात बताइए, लिखा हुआ है नोट बेटा जनरली फर्स्ट चेक, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बेटा ईएन, क्या चेक करते हैं बेटा ईएन चेक करते हैं, देन इफेक्ट, फिर हम उसे क्या देखेंगे बेटा, फिर हम इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले ईएन चेक कर लो, उसके बाद बेटा जी क्या कर लो, आप क्या चेक कर लो इफेक्ट। इसमें बेटा ईएन कैसा था, इनवर्सिव प्रोपोर्शन था, लेकिन उसमें कैसा है बेटा, उसमें डायरेक्टिव प्रोपोर्शन। तभी तो बेटा ईएन एफ की संख्या ज्यादा होती थी, इलेक्ट्रॉन खींच लेता था, इलेक्ट्रॉन खींचता था तो ज्यादा पावर मानते थे अपने, ऐसा था। इसमें बेटा ये बात याद रखिएगा भैया, क्या बात याद रखे सर, इनवर्सिव प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा ईएन होता है, ये बात याद रखो। बोले ठीक है सर, अगर आपने जो कंपाउंड्स है NH2 पॉजिटिव अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेटा जी क्या बढ़ेगा आपका, कहना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ेगी। अरे कोई ग्रुप में अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बोले ठीक सर, तो बेटा एबिलिटी टू डोनेट, डोनेशन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करोगे भैया। बोले ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी मतलब माइनस चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन अगर बेटा कोई आपसे इलेक्ट्रॉन को ले गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी घट जाएगी, एबिलिटी टू डोनेट भैया खुद बेकारी तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्यों दोगे, और बेसिक स्ट्रेंथ बेटा क्या कर जाएगी, घट जाएगी, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। समझ में आया, ऐसा होता है, बस इतना सा बात है याद रखो। विड्रॉइंग डोनेटिंग खत्म बात, कंफर्म। तो नीचे वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसमें बात करते हैं लोग। नीचे वाला क्वेश्चन देखो बेटा फटाक से, ABC देखो बेटा कह रहा है ये आपका कंपाउंड ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। पहले कौन सा है बेटा, सिंगल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है। पहले कौन सा लगा हुआ देखो, बाकी सब ग्रुप आपके सेम है बेटा। इसमें भी देखो दो संख्या है आपकी, किसकी बेटा, कार्बन की, इसमें भी दो है सर, इसमें भी दो है। यहाँ पर बस फर्क इतना है सर, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा है बेटा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी है ये, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है बेटा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो ये कोई बैठा बेटा H+ कौन बेटा, H+, जो बहुत देर से ये बात चीख रहा है कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। अब बेटा इलेक्ट्रॉन दो तो देगा कौन, देगा कौन, तो बात आती है ये देगा या ये देगा, है ना बेटा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपको एक बात बता दें, बोले क्या, जिसके पास बेटा जी क्या होता है, जिसके पास हाइब्रिडाइजेशन, जिसके मैं इसकी बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp। बोले क्यों सर जी कैसे होगा, बोले ध्यान से देखो बेटा, CH3 ऐसी बना दिया, C बना दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N, ये लोन पेयर। भैया सिग्मा बॉन्ड लो, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा ये बना दिया, Lp ये बना दिया, मतलब लोन पेयर। भैया सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटा, सिग्मा पाई पाई, ये सिग्मा एक लोन पेयर बेटा। सिग्मा कितना हुआ, एक लोन पेयर कितना हुआ, एक ओवर आगा दो में क्या होता है बेटा, sp। भैया sp है, यहाँ पर बेटा ये लोन पेयर है तो इसमें क्या होगा बेटा, sp2 होगा। सर्दी यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, sp3 होगा। अब आपको बताते हैं sp परसेंटेज एस कैरेक्टर, सर जी क्या क्या बोलते रहते हैं समझ नहीं आता, इतना तो जानते हो ना sp sp2 वगैरह। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर देखिए, देखो एक बात बताओ, अगर हम कहें कि ये बेंच कितनी है, बोले 100%, ये कितनी है बेटा 100%, तो हर चीज क्या है बेटा अपनी 100% है। तो अगर मैं बात करूंगा सर जी sp कितना होगा सर 100% होगा। सर जी बोले क्या, बोले sp2 कितना होगा, sp3 कितना होगा, कितने परसेंट है बेटा 100%, ठीक है ना। इसमें बात करूंगा इसे कितने से डिवाइड कर दे बेटा, 2 से, बोले यहाँ पर संख्या कितनी है बेटा, तो कितना परसेंट आएगा बेटा 50%। अगर यहाँ पर संख्या कितनी है बेटा 3, तो बेटा जी कितने से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा बेटा 3.33। भैया यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, बोले सर जी 4 से क्यों कर रहे हैं, बोले एक तो ऐसे 3 बेटा कितनी है 3, तो ओवरऑल कितने हो गए 4 में 100 बेटा 4 करोगे, ठीक है। और जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसा रहता है भैया,
परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, उसमें पावर भी ज्यादा। जब पावर बेटा ज्यादा है, किसकी पावर ज्यादा है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा। तो इसमें बेटा पावर कैसी होगी? En की पावर की बात कर रहे हैं, En की पावर ज्यादा बेटा, ठीक है ना। इसमें En की पावर कैसी होगी बेटा? कम होगी। इसमें बेटा En की पावर और कम होगी। और हमने अभी पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि इनवर्सिव प्रोपोर्शन। इनवर्सिव प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? इनवर्सिव प्रोपोर्शन का मतलब हुआ उल्टा ना, उल्टा हुआ। जब उल्टा हुआ तो बेटा जिसमें ताकत कैसी है? ज्यादा, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो कौन जीत रहा है बेटा? ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया है, इतना सब बनना तुम इतने से कर सकते हो। बोले कैसे? बोले देखो बेटा, इसमें क्या देख लो आप, अभी बताओ। जब नॉर्मल आपके ग्रुप लगे हुए हैं, ये कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाला बेटा कैसा रहता है? नॉर्मल है आपका। ये बेटा कौन सा है आपका? डबल बॉन्ड वाला। ये कौन सा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। जब बेटा जी ट्रिपल और सिंगल ये सब मिल जाए आपको, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा? किसकी? ट्रिपल की ज्यादा होती है। फिर बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा? डबल की। फिर बेटा सबसे कम किसकी होती है भैया? सिंगल की। तो सिंगल इसमें पूछ रहा था, ऑर्डर क्या आया? अभी पढ़ के आए हैं बेसिक स्ट्रेंथ में, इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू En, जिसका कम उसका ज्यादा। तो बेटा जीत कौन रहा है? A, फिर बेटा B, फिर कौन जीत रहा है? C। एक क्वेश्चन को करने के लिए इतने कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। पक्का? इसमें जितने पॉइंट है सब मैंने बता दिए आपको। नीचे वाले में आप लोग बता दो, बताओ बताओ बेटा। स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू माइनस आई इफेक्ट। लल्ला करो जल्दी से। अरे ये ग्रुप मिल गया ना, देखो देखो ये ग्रुप मिल गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा ये देखो है ना 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास कितने हैं बेटा? 2। ओवरऑल बात करूं उसके पास देखो कितने हैं? 3 है। तो OH ग्रुप बेटा जी ये कैसा होता है? ये 3 कैसे? सॉरी 4। D C B मतलब वही है ना दूसरा इसका उल्टा। तो कॉन्सेप्ट ये रहो सर डी तो सबसे आगे है। हाँ सही, ये सही है। अरे इसमें ना उल्टा सोचा करो थोड़ा सा, समझ में आया नहीं आया अभी? हाँ आ गया। कुछ कॉन्सेप्ट क्या लगा था पता नहीं क्या था? अरे वो देख लो आप, प्लस आई इफेक्ट देख लो पूरा हो जाएगा। अरे नंबर ऑफ कार्बन बताए थे भैया, नंबर ऑफ कार्बन बताए थे। तो यहाँ तक तो आपका ये जीत रहा था, चौथा जीत ही रहा है। लेकिन यहाँ से आपने गलत कर दिया। कहाँ से बेटा? यहाँ से। भैया चौथा तो आपका जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है 4 में जाता है। अब इसकी बात करते हैं भैया, ये वाले है ना भैया। इससे क्या बताओ, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं? 2 2 2। हाँ डी ये ऐसे ये यार होगा। डी फिर ए फिर बेटा बी और फिर बेटा सी, ऐसा है। ठीक है ना बेटा? ऐसा होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि नंबर ऑफ चैन की कार्बन संख्या 3 2 और फिर बेटा 1 है ना। यहाँ से प्लस आई लग जाएगा और उधर क्या लग जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे जो लोन पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। कंफर्म? ऐसा होता है। आगे बढ़े। बेटा ये देखो बेटा अक्सर बताओ जल्दी से। लो तीसरा चौथा करो। बताओ
कौन सा जीतेगा बेटा? पहला जीतेगा, दूसरा जीतेगा, तीसरा जीतेगा या फिर चौथा जीतेगा? बताओ। वैसे और डीसी हैं? उल्टा ही लोन पे भैया सबके पास है, देखो इधर, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या देखो बेटा किधर ज्यादा है? डीसी बी तो डीसी बी है। फिर बताओ बेटा लास्ट में सबसे नीचे बताओ इस वाले में क्या होगा? और जो नॉर्मल बैठा है वो तो जल्दी देगा ही भैया, ठीक है बेटा। खाली मूली बैठा हुआ कंपाउंड से, उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जीतेगा कौन बेटा? ए। फिर बेटा ये कौन, सॉरी फिर कौन जीतेगा? ए। अगर इसकी बात करूंगा वो कोई खींच के बैठा है लेकिन बाद में आएगा, ये है ना बेटा, तो क्या आता है इसका ऑर्डर? बी, फिर बेटा ए, और फिर क्या आता है बेटा? सी, ठीक है ना। ये ऑर्डर है, ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन सरल है। एक बार फिर से समझाना है बेटा। ये वाला, ये देखो इलेक्ट्रॉन Cl है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। ये खाली मूली बैठे हुए ले जाओ इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है ना। इसके ऊपर लोन पे है ना, इसीलिए ये लोन पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो इधर कस के बैठा है वो Cl, इसमें क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है कि भैया ऐसा हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी सबसे पहले तो ये कर देगा, फिर कौन रह गया? ये वाला ग्रुप रह गया। फिर ये ग्रुप कहेगा अच्छा है भैया ले लो चलो, है ना। या फिर कह सकते हो बोले क्या, अगर आप थोड़ा सा कुछ बोलो बोले क्या, नॉर्मल ग्रुप है इसलिए ये जल्दी दे रहा है, इसे कोई रोक टोक वाला ग्रुप हमारा है नहीं, ये है ना। चलो आगे बात करें बेटा, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है भैया? रेजोनेंस ज्यादा कुछ है नहीं, ये रेजोनेंस आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ना होगा। रेजोनेंस क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है ना बेटा। रेजोनेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो 7 टाइप के होते हैं, कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के हैं। 7 टाइप्स में अपने पूरे के पूरे 7 पढ़ने वाले हैं, और 7 क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस होता है क्या है? तो बेटा रेजोनेंस में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को जो पाई बॉन्ड होता है ना वो कूदता रहता है, कभी इसके पास कभी इसके पास कभी इसके पास, ऐसे कूदते रहता है और कुछ नहीं करना है इसमें। बस कूदता है तो पोजीशन वाइज बताना है। ये ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के फिर इधर मुझे फिर इधर आ जाए फिर उधर, ऐसा नहीं है। लाइन बाय लाइन सीक्वेंस कूदाना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। हम इसकी बात करें, अगर रेजोनेंस की बात करूं बोले ठीक है। अगर इस कंपाउंड में हम बात करते हैं किसकी बेटा? रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस से मुझे इतना बताओ, देखो रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस लिखा हुआ है बेटा, रेजोनेंस वेयर ऑल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है बेटा किसकी? मॉलिक्यूल की, आयंस की, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय सिंगल स्ट्रक्चर। आप किसी भी मॉलिक्यूल की एक सिंगल स्ट्रक्चर में उसकी प्रॉपर्टी का पता नहीं लगा सकते, बोले ठीक है। एंड एक्सप्लेन इट्स मोर, कह रहा है इट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। हमें उसकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए, है ना, हमें सबसे ज्यादा उसके मोर देन वन स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। इतना कंफर्म हुआ भैया? हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से आप नहीं बता सकते कि ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर उसके बना दें तो आप उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं, और इसी फिनोमेना को भैया हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। कह रहा है मॉलिक्यूल एंड आयन शुड बी रेजोनेंस, जो हमारे मॉलिक्यूल है या आयन है उसी को अरेंज करना जो होता है ना, वही रेजोनेंस कहलाता है। सर कैसे? लिखा हुआ है बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या आपने बेटा कौन सा स्ट्रक्चर बोल देते हैं बेटा? कॉनिकल स्ट्रक्चर, है ना बेटा, कॉनिकल फॉर्म, ठीक है ना, ऐसा होता है। जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा नॉर्मल ऐसा देखा होगा। अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बेटा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, पाई, इन पाई को बता दो भैया।
ये पहुंचा दो इसके पास, ये पहुंचा दो इसके पास, और ये पहुंचा दो इसके पास, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तो ये भी आपका स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपके कौन से स्ट्रक्चर हो गए बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। अब ये कह रहा है भैया, ये बात कह रहा है कि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है सर? तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही एक मेन स्ट्रक्चर है। ये वाला ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। बोले कैसे सर, ये कैसे बनता है? तो बेटा नॉर्मल आपने एक रिंग बना दी, बोले ठीक है ये सर पहले से थी। अब आप ये शो कराओ कि ये इलेक्ट्रॉन पाई वाला यहाँ पर भी था बेटा, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है। मतलब जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं उनको उन्हीं के हिसाब से क्या करना है बेटा? अरेंज करना है, लिखना है कि हमारा पाई बॉन्ड यहाँ यहाँ गया हुआ है। या तो आप ऐसे शो करा दो या फिर आप ऐसे शो करा दो। तो रेजोनेंस ये है कि आप पाई बॉन्ड को क्या करा रहे हो बेटा? कुदा रहे हो, भगा रहे हो इधर से उधर और इधर से उधर, और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया गया है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से बेटा, है ना, इस थ्योरी के हिसाब से बात करें, बोले ठीक। कह रहा है व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर, एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आर बेटा पॉसिबल होते हैं, मॉलिक्यूल एंड डिफरेंस ओनली द इन द बेटा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन किसकी बात करें? एक्चुअल एंड्स विल बी हाइब्रिड इन ए स्ट्रक्चर। तो आप इनमें टेंशन मत लो। ये कहना चाह रहा है भैया इस थ्योरी का मतलब ये है, आप नॉर्मल एक बात समझो। बोले क्या सर जी? बोले देखो आप एक बात समझो कि आपका ये स्ट्रक्चर था बेटा, क्या है आपका ये स्ट्रक्चर है भैया, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था। ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के सर यहाँ आ गया, बोले ठीक है बना दो बेटा। जब ये वाला कूद के सर जी यहाँ पर आया तो यहाँ पर बेटा क्या छोड़ के आया होगा बेटा? कमी छोड़ के आया होगा इलेक्ट्रॉन्स की। जब यहाँ पर आया तो ये यहाँ पर, और जैसे ही ये यहाँ पर आया बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा? आगे। हट मजा रहा, समझे नहीं समझे आप फिर से ध्यान से समझो। तो एक बात और बताओ, बोले क्या आपने ये स्ट्रक्चर लिए, ठीक है, ये समझ लो रेजोनेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर का क्लास देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। देखो ये आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये कार्बन ही तो है, कार्बन ही तो है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन को खुदाओ भैया, जब ये इलेक्ट्रॉन ये वाला कूदेगा पाई बॉन्ड बेटा बराबर वाले कार्बन पे ही तो जाएगा। जब बराबर वाले कार्बन पे जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नजर होगा। बोले कैसे? बोले सर जी ये आपका स्ट्रक्चर है, इस पे कोई फर्क पड़ा? बोले नहीं। बोले इस पे कोई फर्क पड़ा? बोले नहीं। बोले ये वाला कहाँ पहुंच गया? यहाँ। जब यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव। कौन सा आ गया? सॉरी पॉजिटिव। और ये वाला कूद के जब वहां गया तो उन पर आ गया देखता, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पक्का ऐसा कुछ नजारा। मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सुनते रहे ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये वाला क्या करेगा भैया? ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। कंफर्म हुआ बेटा? अगर ये वाला इधर आया तो बराबर में तुम ना रहेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बराबर में रहे, ऐसा नहीं होता। अगर ये आया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आया तो ये वाला भाग जाएगा। तो कुछ कैसा नजारा होगा देखिएगा, ये वाला पॉजिटिव रहा बेटा। बोले ठीक है सर, ये वाला अगर यहाँ आया तो ये वाला बेटा भाग गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव। इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। सर जी अब ये यहाँ पर आएगा तो ये वाला भाग जाएगा। बोले हाँ बेटा। देखो कुछ कैसा नजारा होगा? बोले ऐसा नजारा होगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। अगर देखो ये वाला यहाँ आया तो ये वाला भागा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव। ऊपर कौन था बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड ऐसा था। सर जी ये वाला आएगा। बोले ठीक है, तो ये वाला भाग जाएगा। बोले भागने के कुछ है ही नहीं, वो पहले ही भिखारी बैठा हुआ था, है ना बेटा। अब देखो बेटा किस टाइप से होगा? बोले इस टाइप से होगा। बोले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ पर हुआ क्या है कि सर जी पहले यहाँ पाई बॉन्ड था, अब वो पाई बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला बेटा कहाँ पहुंच गया? ऐसा ही कुछ तो हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन अब कह रहा है सर जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो नॉर्मल एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लो बस। बोले क्या सर ये आपका बाहर का कोल है, क्या यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड था कभी? बोले सर था। सब में देखना है बेटा, यहाँ था? बोले था। सर जी कहाँ था? बोले इसमें था। यहाँ पर कभी था क्या? बोले हाँ सर इसमें था। बोले यहाँ कभी था? बोले हाँ सर इसमें था। बोले ठीक है। और देखो बेटा यहाँ पर कभी था? बोले हाँ था सर, इसमें देखो, है ना बेटा। यहाँ पर बोले सर था, कहाँ देखें? यहाँ पर देख लो, है ना बेटा। तो ये कुछ ऐसे नजारे देखने को हमें मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? ऐसे नजारे। तो इसे आप चाहे ऐसे लिख दो
चाहे यहाँ ऐसे लिख दो, बात वही कंफर्म। अगर आपसे पूछता है सर जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बेटा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बताना जरा, यहाँ से यहाँ तक बेटा 1 2 3 4 5। सर जी बेंजीन के रिंग में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा? 5 बनते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने क्या कर लिया बेटा, ये चीज अपने देख ली, ठीक है ना, ये अपने देख ली। बस आपको क्या करना है, कल हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे फटाक से और आगे इसके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। तब तक भैया पढ़ते रहो और वो जो सीरीज लिखवाई है भैया वो देखते रहना, इन्हें नोट्स वोट्स करते रहो। कोई क्वेश्चन है तो फटाक से भैया पूछते रहो, ठीक है बेटा। ठीक, अब बताओ